ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ॐ। तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर। हम्म, तो अभी 5 मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो मुझे बताएंगे प्रभु, अभी जैसा आप समझ पा रहे हैं तो इसमें क्या मुझे बताएंगे कि कैसी कक्षाएं लग रही हैं, क्या विशेष है, क्या है। बिल्कुल अच्छी लग रही है। बिल्कुल जैसा मैं मतलब जानना चाह रहा था, काफी दिन से इच्छा थी मेरी। क्योंकि मैं जब तक क्लास नहीं जुड़ रही तो आपको अपना वो बता देता हूँ मैं। बुक वगैरह जैसे ज्यादा मुझे आता नहीं है, पर ये रामचरितमानस हाँ में हाँ। पढ़ नमस्ते मतलब गुरुदेव। पढ़ नहीं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बीच में नहीं बोलेंगे नमस्ते, है ना, क्योंकि इससे ना वो उनका डिस्कशन था वो कट गया। हाँ हाँ, ठीक है। मैं तो 5 मिनट के लिए बता रहा था आपको कि जब तक नहीं, लोग जुड़े नहीं तो। हाँ नहीं नहीं, आप बताएं, उन्होंने नमस्ते बोला ना तो वो मीट हो गई आपकी, उनको बोला था। अच्छा। डिस्कशन चल रहा है, हाँ तो सुनना चाहिए। जैसे इससे जुड़ी हुई लोग ज्यादातर बोलते रहते हैं कि ये ऐसा मनुस्मृति में दिया है, ये दिया है, वो दिया है। तो इसके लिए मैंने हम्म। ये भी ले रखी है। जो भी इच्छा होती है तो मैं वो उसमें देखता रहता हूँ सारी चीजें जो आप बहुत अच्छा। बता रहे हैं। जैसे जी। अभी आपने कल शाश्वत वाला ज्ञान यज्ञ ये सारी चीजें बताई, नई चीजें जी। मेरे सीखने के लिए। तो अच्छा लगा काफी। प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अर्जुन जी से निवेदन है कि अपना कैमरा आरंभ कर देंगे, और नेहा सादी से भी प्लीज ओपन योर कैमरा बिकॉज ऑफ यू आर गिविंग द टाइम, दैट्स व्हाई। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। तो आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी कॉपी पेन नोट्स ले लेंगे आप लोग, ताकि कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि क्लास की तरह होंगे तो अच्छा लगेगा ना, एक है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जो आज प्रभु हम जी। जुड़े हैं इनको यूट्यूब पर जो लिंक है वो मिल जाएगा। अपना म्यूट, सब अपना माइक म्यूट लगा लेंगे तब तक के लिए। हम्म, ताकि आपके इधर का साउंड मेरे पास ना आए। लेकिन जैसे कक्षाएं में क्या होते हैं, क्लासेज में आपको एक पेन और एक कॉपी प्रॉपर लेनी है, ताकि आप नोट्स बना सकें, है ना। तभी तो उसका लाभ होगा ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे। शाश्वत ज्ञान यज्ञ शब्द। ये ज्ञान यज्ञ तो हमारा हो चुका था, ज्ञान शब्द पर चली थी बातें। हम्म। किस पे चल रही थी? ज्ञान शब्द पर। तो इसको देखते हैं कि ज्ञान शब्द से हमने कुछ बताया तो था पहले भी, और फिर आज भी हम थोड़ा बताएंगे इस विषय में। तो ज्ञान शब्द क्या होता है? हम्म? अच्छा, जैसे भी मैं ज्वाइन ऐड करता हूँ ना, तो इसमें ना एक ऑटोमेटिक वाला सिस्टम होता है कि मेरे को एडमिट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है। तो अभी मैं उसको ऑप्शन को देख रहा हूँ कि कैसे वो होगा। मैंने जब पहले ली थी क्लासेस तो मैंने देख लिया था, अभी मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा। प्लीज ओपन योर कैमरा, ऑल ऑफ यू। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से बन सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो अभी थोड़ा सा जैसे आप लोग जुड़ते हो ना, तो मुझे 10-15 सेकंड लगते हैं एडमिट करने में, फिर प्रोसेसिंग चलती है। तो मैंने ऑटोमेटिक वाला सिस्टम करूंगा। तो आते हैं हम यहाँ पर।
ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमने इस पे बात की थी ना। ज्ञान का अर्थ होता है, इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और इससे विपरीत वह अज्ञान है। तो ये ज्ञान की डेफिनेशन बताइए। हम लोग तो ज्ञान की डेफिनेशन अपने आप से अ, बना देते हैं ना, है ना। जैसे कि आपने कंपनी में देखा क्या लिखा, कर्म ही पूजा है। तो मैं दिल्ली में था, तो वहां पर मैं जॉब करता था, तो वहां पर 3,000 एम्प्लॉयर्स काम करते थे। और मैं वहां पर सीएनसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, पहले मैं मैकेनिकल फील्ड से। तो वहां पर जगह 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 क्या लिखा रहता था, कर्म ही पूजा है। हम भी बड़े एक्साइटेड होकर के कर्म करते थे, ओवर टाइम भी लगाते थे। तो दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली से बगल में क्या पड़ता, वो फरीदाबाद पड़ता, दिल्ली के साइड में, वहां पर मैं नौकरी करता था। बहुत पहले की बातें हैं ये, सन 2007 के आसपास की। तो कर्म ही पूजा है, आपने देखा हुआ क्यों लिखा रहता है। इसकी अगली लाइन नहीं लिखी रहती है, क्या है, किम कर्म किम कर्मेति कवयप्यत्र मोहिता। अर्थात क्या का क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। तो फिर हम कैसे किसी मनुष्य की या ऋषि मुनि साधु संत की या दार्शनिक की या वैज्ञानिक की बातों को बिलीव करके हम आध्यात्मिक जीवन जिए। ध्यान देना, इन सब की बातों को जी करके भौतिक जीवन आप अच्छा बना सकते हैं, नो डाउट। हम्म भौतिक जीवन, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें तो आध्यात्म अर्थात परमपिता परमेश्वर के ही वचन होने चाहिए। तो मैंने बताया ज्ञान, तो ज्ञान क्या है, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट। हमें परमेश्वर वचन क्यों सुनने चाहिए। हम्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ना, ये चीज, परमेश्वर वचन ही क्यों सुनने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे कि आप सुन रहे हैं, और हमारी कक्षाओं का जो जो मोड होता है वो क्या है, परमेश्वर वचन। क्या होता है, परमेश्वर वचन होता है ना। कि हम परमेश्वर वचन सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, कारण दैट इज द रीजन, क्योंकि आज तक हमने साधु संतों की कथाएं सुनी हैं, उनकी बुक्स भी छप जाती हैं। बड़े बड़े जो दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, वो अपनी पत्रिकाएं छपवा देते हैं। हम्म और फिर उन पत्रिकाओं को क्या करते हैं, 5 रुपए की 10 रुपए की पत्रिका प्रति मास, जस्ट लाइक मंथली बेसिस पर वो उसके कुछ बन जाते हैं, सब्सक्राइबर बन जाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, वो लोग ले लेते हैं फिर हर हर महीने वो आती है। नॉट बैड, ये बुरा नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि गुरुकुलों को तो नाश कर दिया गया ना, गुरुकुल सिस्टम ध्वज विध्वंस कर डाला। तो इन साधु संतों के कारण से घर घर में गुरुकुल पहुंचाया गया अब तक। हम्म तो ये अर्जुन जी, अच्छा मुझे लगा अर्जुन जी का ये कैमरा चल रहा है, मुझे अब जानकारी मिली तो फोटो लगी हुई है। तो प्रभु जी आप कैमरा ओपन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। मनोबल भी बढ़ता है सबका कि हाँ सब एक्टिव हैं। और और फिर अगर ऑन रखूंगा ना, अच्छा तो मेरे में ना वो नेट वाला रिचार्ज है तो वो खत्म हो अच्छा अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखो अब इन्होंने एक वैलिड रीजन बता दिया है ना, ये बहुत अच्छा मुझे भाव लगा। क्योंकि कई बार ऐसे भी घर परिवार में समस्या होती है कि हम रिश्तेदार भी आए होते हैं तो सुनना होता है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो दैट इज द वैलिड रीजन। अब आप म्यूट कर सकते हैं। तो वास्तविकता क्या है, परमेश्वर वचन पर हमें समझना है। हम्म? देखो मैं पहले ही, अब जो भक्तजन नए आए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। मैं पीएचडी की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं पहली क्लास की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। पहली क्लास की पढ़ाई के लिए भी एटलीस्ट आपको 1 साल तो पढ़ना पड़ता है। आप किसी भी ट्यूशन में जाएंगे, पहली क्लास के बच्चे के लिए ट्यूशन मिल, क्योंकि अब तो जमाना ट्यूशन का है ना। पहले तो माताएं घर पे पढ़ा दिया करती थी, अब तो ट्यूशन जाता है पहली क्लास का बच्चा भी। तो ट्यूशन वालों के भी ना, बच्चा बोलेगा मुझे समझ में नहीं आया माँ, तो आप क्या बोलोगे, बेटा 2-4 दिन डेमो क्लास लेकर के तो आ। हम्म 2-4 दिन डेमो क्लास। तो डेमो क्लास का अर्थ है कि 5-7 दिन आप सुनिएगा, है ना। हाँ लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर दी हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से, मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा, उनको सिस्टमेटिकली वे में सुनना है। ये अपने सुनेंगे फिर समस्या हो जाएगी ना, है ना। अब जैसे एंटर हुए हैं बीच बीच में से ना, तो
जो भी आपके डाउट्स हैं, एज पर कंटेंट, है ना, कंटेंट के अकॉर्डिंग डाउट होने चाहिए ना, तो फिर अच्छा लगेगा, तो उसमें रस आ जाता है। आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं तो फिर बताने से कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस ही बनाएगा इस तरीके से। तो आते हैं परमेश्वर और वचन, इनकी आवश्यकता क्यों हुई? तो उन साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, जिन्होंने भी हमारे ऊपर अभी तक के, आपकी गली में जो पंडित जी है, लिसन केयरफुली अगेन, आपकी गली गलियारे में, नुक्कड़ में जो कोई पंडित जी है, उसे कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है डजेंट मैटर, उसका भी हम ऋणी हैं। क्यों ऋणी है? ऐसे कलयुग के माहौल में उसने सनातन की ध्वजा को अपने सर पे रखा हुआ है। हम्म। समझ रहे हैं? इसलिए हमें सम्मान करना है सबका। इनका त्याग तपस्या है। आज कोई धोती पहन के देखे तो शर्मा जाते हैं लोग, है ना। अरे नहीं नहीं, हम तिलक धोती तो बहुत दूर की बात है, तिलक तो लगाते नहीं माथे पर, इतना सा लगाएंगे वो माथे पर, तो इसलिए सबको सम्मान करना है। लेकिन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ये क्या है? परमेश्वर और वचन जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो मैं पीडीएफ पर जाता हूँ, वहां पर परमेश्वर और वचन क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि वे परमेश्वर के मुख से प्रकट होने के कारण सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं। हमने आपको एक शब्द सिखाया था, आपको कैसे पता कि सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं? हम्म। तो इसके नीचे आ जाते हैं स्लाइड में, थोड़ा जूम कर देते हैं। युधिष्ठिरवाच। देखो, आप भी इसको ना पढ़ेंगे, भले ही गलत पढ़े, मैंने कल बताया ना कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता का नाम तुतलाती वाणी में लेता तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी नहीं होते कि संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो को मैं भस्म कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, बड़े आनंदित होते हैं कि चलो एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इसलिए पढ़ेंगे आप भी साथ में। तत्तु तस्तुवो भावेन पादमूलमुपागतम्, यदि जानासि मां भक्तम स्निग्धम वा भक्तवत्सल धर्म गुहानि सर्वाणि वेत्तुमिच्छामि ततुतः धर्मान कथय में देव यदनुग्रह भागहम। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। हम्म? वो बात क्या करनी है? अभी तक हमको क्या आदत पड़ी हुई है? मीठी मीठी कथा सुनने की, है ना। जहां पर ये पुस्तकें खुल जाती हैं वहां, अरे भाई ये क्या खोल के बैठ गए महाराज जी, भगवान की कहानी बताओ, कथा सुनाओ, मीठी मीठी सुनाओ, है ना। कौन सा भजन है वो? शंकर जी आए थे ना उसमें, महाराष्ट्र में, तो एक भजन है बड़ा प्यारा गाते हैं ना मथुरा में, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे भजन गाते हैं। तो ये क्या, हम गुरुकुल की एक धारणा लेकर चल रहे हैं, और गुरुकुल के नाम पर हम पढ़ने में ही हमारी रुचि नहीं होती है। क्या पढ़ाएंगे हम? आप स्वयं सोचें, क्या पढ़ाएंगे, है ना। हाँ। ये प्रभु, जो एक नए साधु जी जुड़े हैं, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट, आप कैमरा आरंभ कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, है ना। इफ यू हैव एनी जेन्युइन प्रॉब्लम, दैट्स इट्स ऑलराइट, अदरवाइज इफ पॉसिबल जस्ट ट्राई टू ओपन योर कैमरा। मुझे नाम नहीं आ रहा, वो XIAOMI करके पता नहीं क्या है। अच्छा, तो बात समझे ना आप? यहाँ पर क्या समझाया मैंने अभी, कि हमें ना, जैसे मैंने श्लोक पढ़ने के लिए बोला, और अब कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर वचन ही तो भूल बैठे। इसलिए हमने क्या किया, साधु संतों के, ऋषि मुनियों के, और आचार्यों के, और न जाने किन किन के वचनों को पढ़ना समझना आरंभ कर दिया। कोई बुरा नहीं है उनका, उनको पढ़ करके आप और हम यहाँ तक आए। कभी दोष बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। हर एक विषय वस्तु व्यक्ति में ना गुण ढूंढो, गुण, बुराई मत ढूंढो। बुराई ढूंढने का अधिकार किसको है, बता देता हूँ। माता पिता का संतानों के प्रति बुराई देखने का कर्तव्य बनता है, गुरु का अपने शिष्य के प्रति बुराई देखने का कर्तव्य बनता है, और प्रशासन का अपने प्रजा में बुराइयां, ये दोष देखने का, यानी राजा का प्रजा में दोष देखे। ऐसा नहीं जहां मर्जी बुराई देख रहे हैं, जहां मर्जी बुराई देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बिकॉज यू स्टार्ट द कैमरा, दैट्स वाई। तो ऐसा नहीं, बुराई दोष बुद्धि कभी नहीं रखनी है। ध्यान रखना, संसार की बनाई हुई प्रत्येक कृति में, आकृति में, प्रत्येक रचना में कोई ना कोई गुण विद्यमान है। तो इसलिए हमें क्या करना, पढ़ना है, अध्ययन करना है। ये भगवान के वचन हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, क्योंकि मुझे कहना पड़ता है कि गुरुकुल की सिस्टम खत्म हो गया।
लेकिन हमारे ही सिद्धांतों को जो ईसाई कम्युनिटी है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है, इन्होंने पकड़ा हुआ है। हम्म। मैं नमन करूंगा रामबीर जी, प्रभु जी को, देखो नोट्स प्रॉपर तैयार कर रहे हैं। आपके श्री चरणों में दासा कोटि कोटि नमन वंदन है। बहुत अच्छा। और ये जो साध्वी हैं, इन ये एक्चुअली एग्जाम पास कर चुकी हैं, तो इनके नोट्स वगैरह की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये तो रिपीट क्लास ले रही है ना। हाँ, ये कल्पना साध्वी करके आ रहा है ना, कल्पना शाश्वत और नेहा साध्वी इनका। तो ये अच्छा लगा मुझे कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स गुड। तो जो अभी हमने क्या बताया, परमेश्वर वचन के हम आते हैं अगेन। देखो, युधिष्ठिर बोले, भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूं। भगवान, यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं, और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूं, तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। हम्म। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। ये कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, जिनको हम धर्मराज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। श्रुता में मानवा धर्मा वासिष्ठ काश्यपास तथा, आप भी अभ्यास कर सकते हैं ना, मन ही मन पढ़े हैं, है ना? बोल के पढ़े हैं, अच्छी बात है ना। गार्गिया गोत्मीयाश्च तथा गोपाल कस्य च पराशर कृतः पूर्वा मैत्रस्य च धीमतः औमा महेश्वराश्चैव नंदी धर्माश्च पावनः। ये जो अब कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, दिस इज द वेरी एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल, बहुत अद्भुत वाला विषय है ये। मैंने, अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, गोपालक, पराशर, बुद्धिमान, मैत्रेय, उमा, अर्थात जगत जननी मां आदिशक्ति मां भगवती, उमा अर्थात पार्वती माता, महेश्वर अर्थात भगवान शिव, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर शिव, और नंदी द्वारा कहे हुए पवित्र धर्मों का श्रवण किया है। वो जो नंदी बैल है ना, बैल, वो नंदी बैल ही नहीं है वो। वो भगवान के बहुत बड़े परम भक्त हैं वो। तो यहाँ पर बताए नंदी द्वारा, ब्रह्मणा कथिता ये च कुमाराश्च श्रुता मया धूमायन, ये कुछ अ, एक मिनट। हम्म, हम्म। इसमें मेरे को पता, जैसे एडमिट आया ना ये, तो मुझे दोबारा से करना पड़ जाता है। इसका समाधान निकालना पड़ेगा। आप में से देख, इसको जूम के बारे में जानकारी हो कि हम कैसे ऑटोमेटिक एडमिट वाला सिस्टम होता है, मैंने आज किया तो था, पता नहीं वो अपने आप से हुआ नहीं। अभी ज्वाइनिंग आ रहा है ना, थोड़ा इतना टाइम लेता है ये। यदि मैं स्क्रीन शेयर ना करूँ, फिर आप लोग लगेगा पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। अब आइए साथ भेजिए ना अगेन। हाँ, तो आते हैं वहीं पर ही आते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखो, नंदी द्वारा कहे हुए पवित्र धर्मों का श्रवण किया है। ब्राह्मणा कथिता ये च कौमारा श्रुता मया धूमायन कृता धर्मा कांड वैश्वानरा अपि भार्गवा याज्ञवल्क्याश्च मार्कंडेय कृता अपि भारद्वाज कृता ये च बृहस्पति कृताश्च ये कुणैश्च कुणी बाहोश्च विश्वामित्र कृताश्च ये सुमन्तु जैमिनी कृतः शाकुनेयास्तथैव च पुलस्त्यै पुल्होदगीतः पावक्यास्तथैव च अगस्त्ये गीता मोदगल्यः शाण्डिल्यः शलभायनः बालखिल्ये कृतः ये ये च सप्तर्षिभिस्तथा आपस्तं कृता धर्मः शङ्खस्य लिखितस्य च प्रजापत्यास्तथा याम्या महेन्द्राश्च श्रुता मया व्याघ्रव्यास्कीयाश्च विभाण्डक कृताश्च ये। क्या बताते हैं, तथा जो ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि रचित ब्रह्मा, कार्तिकेय, धूमायन, कांड, वैश्वानर, भार्गव, याज्ञवल्क्य और मार्कंडे, बताओ मार्कंडे जैसे ऋषि हैं, के द्वारा भी कहे गए हैं, एवं जो भरद्वाज बृहस्पति के बनाए हुए हैं,
देखो क्या बता रहे हैं, जो भरद्वाज मुनि और बृहस्पति जी थे ना, देवता के गुरु, इनके द्वारा जो बनाए हुए धर्म है, यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि धर्म जैसे अभी ऋषि मुनि साधु संत बनाते हैं, ऐसे पहले ही बना दिया करते थे। कीप इन माइंड ऑलवेज। आप इसको नोटिस कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन ऑन योर पेपर। भरद्वाज और बृहस्पति के बनाए हुए हैं, क्या चीज बनाए हुए हैं? जो धर्म मान्यताएं विचारधाराएं जो बनाई हुई हैं, तथा जो कुणी, कुणी बाहु, विश्वामित्र, सुमंतु, जैमिनी, शकुनी, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुदगल, शांडिल्य, शलभ, बाल, खिल्य गण, सप्तऋषि। सप्तऋषि समझ में आना? आप्त, स्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्याघ्र, व्यास, विभांडक के द्वारा कहे गए हैं, उनको भी मैंने सुना है। हम्म आगे पढ़ते हैं। नारदीयाः श्रुता धर्मः कापोताश्च श्रुता मया, यत् तथा विदुर वाक्यानि, भृगोरंगिरस्तथा क्रोंच मृदंग गीताश्च शौर्या हारितकाश्च ये पिशंकृताश्चापि कापो तीयः शुभालकः उद्दालककृता धर्मा ओशन स्यास्तथैव च वैशंपायन गीताश्च ये चान्यप्येव मादितः। अभी से फिर कोई आया है। हम्म, अ, तो इस देखो, जैसे मैं अभी जुड़ रहे हैं नए नए, तो मैं बार बार एक वाक्य बोलना पड़ता है। पहली क्लास के ट्यूशन के लिए भी बच्चे को ना 2-4 दिन भेजते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वो कृपा करके 2-4 दिन क्लासेस लें, विधि पूर्वक समय से पहले लें। और फुल अटेंशन आपको देना है, क्लास के समय पर कोई काम नहीं करना, क्योंकि आप इसको इतना हल्का समझेंगे तो इतना हल्का भी नहीं है। इतना हल्का होता तो फिर मैं ये ना बोलूं कैमरा ओपन कर दीजिएगा और कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, नहीं, है ना? तो ये डीप नॉलेज है, तो इसलिए डीप नॉलेज के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन में तो फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। एवं जो नारद, अच्छा ये तो पढ़ लिया, आद्योपांत, हाँ। एवं जो नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, क्रोंच, मृदंग, सूर्य, हारित, पिशंग, कपोत, सुबालक, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे दूसरे महात्माओं के द्वारा बताए हुए, हम्म हैं क्या बताए हुए, क्या है बताए हुए हैं, उन धर्मों का भी मैंने आद्योपांत श्रवण किया है। आद्योपांत अर्थात आदि से अंत तक, विधि पूर्वक। हम्म विधि पूर्वक क्या होता है? एक सिस्टमेटिकली वे में क्लासेस, जैसे हम ट्यूशन में पढ़ते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, नोट्स बनाते हैं प्रॉपर, इस प्रकार से आद्योपांत मैंने श्रवण किया है। कौन कह रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के एतेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो देव त्वन्मुखी, क्या कहना, देव त्वन्मुखी सरिता पावनत्वात् पवित्रत्वाद विशिष्टा इति मे मति, परंतु भगवान मुझे विश्वास है। अगेन दिस द हम्बल रिक्वेस्ट, आप देखो यहाँ पर क्या अटेंशन देंगे, अपना पूरा ध्यान, कोई और काम नहीं करना, क्योंकि मैं भी स्क्रीन देखा हूं ना, तो मुझे कोई कैमरा भी ओपन कर दीजिएगा प्लीज। हम्म कि कैमरे ओपन से ना अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है, मुझे लगता है कि आप सीरियस हैं। जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनकी बात अलग है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखें। परंतु भगवान मुझे विश्वास है कि आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं, वे पवित्र, पावन होने के कारण उपर्युक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं। दोबारा देखेंगे क्या बोल रहे हैं। परंतु भगवान मुझे विश्वास है कि आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं, वे पवित्र और पावन होने के कारण उपर्युक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं। अब थोड़ी सी आपसे वार्ता कर लेते हैं इस संदर्भ में। जिनके लिए कैमरा आराम हो सकता है ओपन, वो प्लीज कैमरा ओपन करें, ताकि मुझे लगे कि आप यू यू आर वेरी सीरियसली। अच्छा, अब आप बात करते हैं कंटेंट पर जो हमने पढ़ा भी। देखो, धर्मराज युधिष्ठिर ने लगभग 60 नाम आए इसमें, कितने, 60। और नाम 60 नाम ऐसे नहीं कि कोई एरा गैरा कोई है, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नाम आए। हम्म देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी, उनका भी आ गया। वैशंपायन, वैशंपायन का सोचो, सप्तऋषि भी आ गए हैं।
सप्त ऋषि इन द सेंस जो जो वेदों के जो ये सब लेखक होते हैं ये सब, और वेद व्यास जी भी आ गए हैं। ये तो छोड़ दो आप, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमात्मा शिव भी हैं, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली आदिशक्ति माँ भगवती भी हैं। ये आप सोचो क्या क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब का सुनने के बाद में, विधि पूर्वक सुनने के बाद में क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, आपके मुख से जो ज्ञान निकलेगा ना वो इनकी तुलना में श्रेष्ठ है। और हम क्या करते हैं, हम मनुष्यों के दिए हुए ज्ञान को यहाँ पर रख करके बैठे। हम तो इस वाले फिलोसोफर की बात पढ़ते हैं, इंग्लिश में कोई पुस्तक छाप छाप दी किसी ने जाकर, बस वो पत्थर की लकीर है। दार्शनिकों की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, दार्शनिकों की। अब देखो इस पुस्तक में क्या बताया, इस महाराज युधिष्ठिर क्या बता रहे हैं, मैंने सबका ज्ञान सुना, जैसे आज हम सबका ज्ञान सुनते हैं, लेकिन क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपका दिया हुआ ज्ञान इनकी तुलना में श्रेष्ठ है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, कि आप हम इस वाले मोटिवेशनल स्पीकर की कोई बुक पढ़ेंगे, और फिर हम इसकी इसका दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, हम मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे, डार्विनवादी। आपको सिलेबस पास करना है, कंटेंट क्लास एग्जामिनेशन देना, दैट्स गुड, बट आप सीधे परमपिता परमेश्वर के कंटेंट में आइए ना। मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा होगा, ये शास्त्र किसने लिख दिए, ये भी तो इंसानों ने लिखे होंगे ना किताबें। आई नो वेरी वेल, ये आपके माइंड में चल रहा होगा पूरी, है ना, क्योंकि खुफिया एजेंसी ना यहाँ पर भी चलता रहता है। किताब किसने लिख दिए हैं जो तुम जिन शास्त्रों को तुम दिखा रहे हो, हम कैसे मान लें इस पर, आएंगे, उसके लिए समय देना पड़ेगा ना। अब आप सोचो, देखो 1 घंटे की अगर हम इतनी, लेकिन मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, इस ये ज्ञान अकाट्य होने वाला है, इसलिए इतनी बारीकी से हम ज्ञान क्या एक एक शब्द का हम बता रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज उठाई गई है। ग्रामेटिकल बेस पे नहीं, ग्रामेटिकल में आप कहीं गुरुकुल में जाकर के ना ग्रामर पढ़ सकते हैं, संस्कृत की पाणिनि होती है, घन पाठ होते हैं, व्याकरण होती है व्यास मुनि जी की, वो पढ़ सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड जस्ट ट्राई टू रीड। तो इसलिए समझना है समय देना है। महाभारत किसने लिख दी होगी, मनुष्य ने लिख दी होगी, वेद किसने लिख दी होंगी, हाँ? हर एक धर्म वाला अपने धर्म को महान बताता है, मैं तो हाँ, लेकिन यहाँ पर लॉजिक काम करेंगे ना अभी आगे। अब उसके लिए थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, तभी तो काम होगा ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये कितने नाम है, 60, आप गिन लेना, पीडीएफ मैंने भेज दी है ग्रुप में, 60 नेम है। काउंटिंग करो ना, एक दो सबके नाम, विश्वामित्र, ये सुखदेव मुनि, और इन सबके 60 नाम है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक दो नाम बड़े भयंकर आ रहे हैं, भगवान शिव और उमा। मुझे बताएं, शास्त्र में अनेकों स्थानों पर आता है वर्णन कि भगवान शिव के वचन सुनने के बाद भी इन्होंने ये कहा कि कृष्ण जी से कह रहे हैं कि आपके वचन अधिक श्रेष्ठ हैं। तो क्या भगवान शिव के वचन श्रेष्ठ नहीं है? दिस द कॉन्ट्रडिक्शंस, ये विरोधाभास है ना ये। इसका उत्तर क्या है, वो मैं बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है वैसे नीचे, वो ब्लैक कलर में है। तो एक चीज और है, और बोले उमा के भी वचन हमने सुने हैं, और फिर क्या बोले, लेकिन आपके मुख से जो निकला हुआ ज्ञान है वो उनकी तुलना में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो क्या आदि शक्ति जगत जननी अनंत ब्रह्मांड जो परमपिता परमेश्वर है, क्या उनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है माँ भगवती का? श्रेष्ठ तो है। लेकिन तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आपके मुख से निकले हुए जो वचन है या धर्म है वो श्रेष्ठ है? चलो बाकी तो सब ऋषि मुनि साधु संत हैं, उनकी बात अलग, लेकिन यहाँ पर तो माता पार्वती और भगवान शिव को भी दरकिनार कर दिया गया, उनको भी तो नीचा दिखा दिया गया। हाँ या ना, बोलो ना, नीचा दिखाया कि नहीं दिखाया? कि बताओ, शंकर शंकर जी को इतना हल्के में थोड़ा ले लेंगे, लेकिन ये नीचा दिखाया क्यों? तो इसको देखते हैं अभी, पढ़ थोड़ा सा, जो तो इसका कलर था चेंज करेंगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हमने उमा महेश्वर, यू कैन सी वॉच, उमा महेश्वर आदि के वचन भी सुने हैं, किंतु आपके वचन पावन व पवित्र होने, तो भगवान शिव के और माता आदि शक्ति पार्वती के वचन पावन और पवित्र नहीं है क्या? हैं? हम्म, कहाँ पर गए? के कारण उपरोक्त सभी से श्रेष्ठ हैं। तब क्या सर्व जगत को बनाने वाली माता उमा व शिव के वचन ऐसे नहीं है, अर्थात पावन और पवित्र नहीं है?
ये कहा जा रहा है, ठीक है। हैं, निसंदेह हैं, पावन और पवित्र हैं, किंतु निम्न श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर जी के प्रिय हैं, अन्य कोई भी नहीं, इसलिए ऐसा कहा। हम्म, क्या बताया यहाँ पर? ये वो रहस्य है जिसको हमें समझना है। अब आज ये गुत्थी सुलझ जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पर देखो, जो महाराज युधिष्ठिर है ना, उनके प्रिय कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे आप में से कोई निराकार को मानने वाले हैं, कोई माँ भगवती को मानने वाले हैं, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई शिव को मानने वाले हैं, है ना। अनेकों विचारधाराएं हैं, कोई साकार में, कोई निराकार में। तो जिसकी मान्यता जिसमें अधिक होगी, वो क्या बोलेगा? पिता सबके, आपके और हमारे सबके पिता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? जो मेरे पिता के वचन है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आपके पिता के वचन है वो श्रेष्ठ नहीं है, नहीं, श्रेष्ठ है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शंस। भगवान के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं है। विशेष रूप से पूजा पद्धति का विरोधाभास पाया जाता है, अन्य कुछ नहीं पाया जाता। हम्म, सामंजस्य है। तो यहाँ पर क्या है? युधिष्ठिर जी के जो इष्ट देव हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई देखो प्रभु जी, सबका सम्मान, सबका वो साथ, सबका साथ सबका विकास हो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया, जो हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ, तो वही बात है, सबका सम्मान। लेकिन आप मेरे इष्ट हो, इसलिए मुझे आपके वचन जो है ना उनकी तुलना में श्रेष्ठ लगते हैं। ये भाव की बात है। हर एक को अपनी माँ सबसे सुंदर लगती है। माँ को अपना बेटा सबसे अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। आप बोलेंगे साउथ अफ्रीकन तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। प्रभु जी, एक बार उनकी माँ से उस बच्चे को छीन के देखना, खा जाएगी आपको। वो एपिस्टीन फाइल वाला नहीं खा जाएगा, कभी सोचो कि अच्छा वो एपिस्टीन फाइल वाली कहीं वो नरभक्षी तो नहीं है। वो मतलब खा जाएगी इन द सेंस, वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है। तो इसे ऐसे ही भक्त भी होना चाहिए। भक्त क्या करे? उन्होंने अपमान नहीं किया कि शिव ऐसे हैं या राम ऐसे हैं या वैशंपायन ऐसे हैं या शुक्राचार्य या कुछ नहीं, आगे अपना मत रखा है बस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, आपको कैसे पता? हाँ, इस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। इस पर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता, ये आप लिख लेना जो आज ही जुड़े हुए हैं नए, जो आज ही जुड़े हुए हैं। प्लीज ओपन योर कैमरा हु हैव एंटर्ड राइट नाउ। इससे मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगेगा और भी सब भक्तों को एक बल मिलता है कि हाँ, जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, आप सुनेंगे। आपने कॉपी पेन पे लिख लिया, आपको कैसे, ये तीन शब्द पूरे संसार में काम आएंगे। शाश्वत का सिद्धांत है, आपको कैसे पता? लिख लेना। तो आपको मुझसे पूछना है कि आपको कैसे पता कि जो युधिष्ठिर जी के जो प्रिय कृष्ण जी हैं, शिव जी नहीं है, राधा रानी नहीं है, या ब्ला ब्ला एक्सेप्टर जो भी है वो नहीं है, ये आपका काउंटर क्वेश्चन मन में आना चाहिए। वैसे तो ऐसा नहीं माइक ऑन करके मत बोलना, फिर तो मैं सबकी वाणी सुनता सुनता फिर मैं थक जाऊंगा। कभी अनम्यूट करो, आपको कैसे बोलना नहीं है, मन में रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका उत्तर दे रहे हैं। आपको कैसा पता? देखो, प्रियश्च प्रिय काम, प्रियश्च प्रिय कामश्च गतिज्ञः सर्वकर्मणाम्, को ही कृष्णासि न त्वादृक् सर्वनिश्चय वित् सुहृद। अच्छा, आपके मन में एक भाव और आना चाहिए, जो नए नए आए हैं आज ही, कि प्रभु जी कहाँ से श्लोक लगा रखे हैं, ये कहाँ से, हमें क्या पता कहाँ से अपना बना बना कर लिख दिए होंगे, कहीं से बनवा दिए होंगे। प्रभु जी महाभारत के हैं सारे, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या 32 से 35 रुपए खर्च करके कहीं से पीडीएफ ले आइएगा, या फिर आप भंडारकर पुणे संस्थान की वेबसाइट पर जा करके बिल्कुल क्रीम कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वो संस्कृत में, टोटली उसमें अनुवाद नहीं है। श्री कृष्ण आपके समान हमारा प्रिय, अच्छा, एक तो प्रिय शब्द है, हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला। देखो, जिसको जो प्रिय होता है ना, उसका समर्पण उसके प्रति होता है। हम्म? एक पतिव्रता नारी जो होती है, वो अपने पति को ही सबसे सुंदर, रूपवान, गुणवान सब मानती है।
मानते हैं, तो इसमें वही कहा गया, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाले। आदिशक्ति माँ भगवती पार्वती माता भी जानते हैं सबके कर्मों के परिणाम। वो एक ही है, तत्व से सब एक ही है। भगवान शिव भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि इनका जो मन था ना वो कृष्ण भगवान पर अधिक है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। बता तो दिया अपने, देखो यहाँ पर क्लियर कर देना कि आपके समान हमारा प्रिय हितैषी, और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृदय कौन है। इसका स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि आपके समान हमारा प्रिय कौन है, हमारा हित हित कर दे ऐसा कौन है, कोई भी नहीं दिखता हमें। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि इतने सारे जो मैंने ज्ञान सुना हुआ है, आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान वो मेरे हितकारी है। हम्म? क्या है, मेरे हितकारी है। अंडरस्टूड और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? 60 व्यक्तियों से ज्ञान सुना, काउंटिंग कर लेना 1 2 3 4 करके ना, 60 व्यक्ति, देर आर 60 पीपल्स। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त हैं। मार्कंडे जैसे तक के नाम आए, मार्कंडे मुनि। तब भी उन्होंने ये कह दिया कि हे भगवान, जो आपके वचन है वो इनकी तुलना में श्रेष्ठ हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप जो भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके थे, उनकी तुलना में जो परमेश्वर के वचन हैं, क्या कुछ कंपैरिजन होगा क्या? नथिंग। कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। हाँ, आपके मन में जो एक क्यूरियोसिटी है कि हम कैसे जाने भाई भगवान के द्वारा शास्त्र लिखित हैं, ये तो मनुष्य ने लिखे होंगे, ये पुस्तक आपके हाथ में ऐसे कैसे आ गई है, ये कंटेंट में है, हमारे कंटेंट में है मेरे। आपने पीडीएफ पढ़ी होगी तो उसमें बीच में कहीं आया है 4 सूत्र, कि इन शास्त्र को कैसे लिखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपके पास टाइम हो ना, तो पीडीएफ को सरसरी तौर पर पढ़ लीजिएगा पूरा। तो इससे क्या होगा, समझाने में थोड़ा सरल हो जाता है मुझे भी ना। तो लेकिन इसके लिए पेशेंस थोड़ा हमें रखना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर किसी कोई प्रश्न है इस कंटेंट तक, क्योंकि मैं टॉपिक फिर आगे चेंज होगा ना यहाँ तक। यहाँ पर किसी का कोई सवाल जवाब, कोई प्रश्न? हैंड रेज कर देंगे, हैंड रेज करेंगे तभी पूछेंगे। और जो क्लासेज ले चुके हैं वो कृपा करके नहीं पूछेंगे, यानी कि कल्पना साध्वी, नेहा साध्वी और शाश्वत शिवानी साध्वी, आप नहीं पूछेंगे। बाकी जो नहीं है वो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी वन बाय वन। इसमें एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, है ना, उसको कर देंगे तो फिर मैं उसकी वो अनम्यूट कर देंगे, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके, बढ़ूं आगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। शाश्वत की आवश्यकता क्यों? अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय। ये जो मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे मतलब क्या है कि यू नो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि शाश्वत की आवश्यकता क्यों, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े धर्म हैं, कल्ट बने हुए हैं। देर आर सो मेनी कल्ट्स एंड संप्रदाय, सेक्ट्स। यू कैन गो देयर एंड देन आप भक्ति कर सकते हो ना। ये क्यों बनाया? हम्म, ये भी अच्छी बात है। इसके लिए हम पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान पूरा पूरा मांगूंगा, पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। शाश्वत की आवश्यकता क्यों? वन नीड ऑफ शाश्वत, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न। संसार परम पिता परमेश्वर के अनुसार चलेगा या उनके द्वारा अधिकृत आत्माओं के अनुसार? हम्म? या फिर ये दूसरा प्रश्न आ जाता है, या फिर परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों, गुरुओं, आचार्यों के अनुसार चलेगा? मैं संसार कैसे चलेगा? उत्तर, उत्तर क्या है इसका? परमेश्वर या उनके द्वारा अधिकृत आत्माओं से। समझ लेते हैं, समझेंगे। संसार को कौन चलाएगा? इसमें पूछा गया है प्रश्न में, जो एग्जाम देने के इच्छुक है ना, वो एग्जाम में ये सब चीजें आ सकती हैं। हम्म, तो इसलिए हम इनका एग्जाम भी लेते हैं प्रॉपर।
ताकि अगले कंटेंट में फिर हम आगे पास ऑन करें उसको, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज पूछी गई, संसार को कौन चलाएगा? तीन चार ऑप्शंस हैं। क्या है? परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलेगा, या परमपिता परमेश्वर सुप्रीम गॉड एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी, हम नाम जो मर्जी दे दें, वो अभी नाम अभी उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ साइंस बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं जानते हो? वो बोलते हैं कि देर इज नो गॉड, देर इज ओनली एनर्जी। एक्सेप्टेड। बिग बैंग थ्योरी और ये थ्योरी हो, हाँ एक्सेप्टेड। जस्ट वेट, वेट करना थोड़ा, क्लासेस को आगे बढ़ने देना, है ना? हम आएंगे उस पर। तो यहाँ पर क्या, संसार को, ये ब्रह्मांड जो बन रहे हैं, इन्फाइनेट यूनिवर्सेज हैं, तो ये कौन चला रहा है? परमपिता परमेश्वर, या उनके द्वारा अधिकृत आत्माएं? आत्माएं कहें, अवतार कहें, जो भी नाम दे दें। दो गए। तीसरा क्या है? या परमपिता परमेश्वर के परम प्रिय भक्तों के द्वारा चलेगा, या वैज्ञानिक चलाएंगे? हम्म, कि भाई वैज्ञानिक चला रहे हैं सूर्य को, भाई हाँ वैज्ञानिक, या आप और हम चलाएंगे? तो यहाँ पर क्या निकल के आता है उत्तर, इसे समझेंगे कैसे? देश कौन चलाता है? या तो गवर्नमेंट चलाते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति चलाते हैं। वो है अथॉरिटी, है ना? प्रशासनिक अथॉरिटी होते हैं ना, वो वही लोग चलाते हैं ना। ऐसा नहीं कि कोई भी चला देगा, अभी देश को आपके साथ, आपके जनपद में कोई भी आएगा और वो अपना कानून बना के नहीं चला जाएगा, नहीं। या तो राजा चलाएगा, यानी प्रशासन, या फिर उनके द्वारा जो अपॉइंटेड व्यक्ति होते हैं वो चलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। बाकी भक्त संसार नहीं चला सकते। और हमने क्या बना रखा है भजन? भगत के वश में है भगवान। आ, आनंद आ गया है? भगत, भगत के वश में है भगवान। ये ट्रुथ है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। बट ये ट्रुथ कहाँ तक है? ये परमात्मा और जीवात्मा के बीच का संबंध है केवल। परमात्मा और जीवात्मा के बीच का। ऐसा नहीं कि वो जो जीवात्मा है, भक्त है भगवान का, वो बोले कि भगवान जी देखो आप तो मेरे भगवान हो ना। बोले हाँ मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तो आज सूर्य को थोड़ा ढक दो। हम्म? अच्छा, भगवान ऐसी की लीला कर भी देते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है। लेकिन सिस्टम चेंज नहीं करते, उससे आम जनता को कोई हानि नहीं हुई। जिसको सूर्य को ढकने का कारण, यानी कि किसी को निमित्त बनाया जाता है, कौन कौन प्रभावित होगा वो सब क्लियर हो जाता है। भगवान सूर्य को ढके, अब आपके माइंड में एक चीज आ सकती है, भगवान म- पता नहीं आपके मन में आएगी, जो विज्ञान जगत से उठ के आए होता है ना महान बुद्धिजीवी, भगवान सूर्य को ढक देंगे, हनुमान जी सूर्य को खा निगल लेते हैं, क्या क्या पाखंड चला रखा है बताओ। राम जी को अपनी पत्नी का नहीं पता, आएंगे। ये लेकिन ये अपर क्लासेज में होता है, इसका लेवल हायर लेवल पे है, पहले बेस बनाना बाकी है। ये पुस्तक है ना मेरी, 100% आपके परम लाभ की बात है, ये बेस है। बेस ही नहीं बना, तो फिर तो जैसे प्रभु जी हम सुनते आ रहे हैं ना सत्संग पर, दिव्य आस्था संस्कार खोलो। और सुबह से लेकर शाम तक, जब मैं छोटा था, 16 17 साल का, तो मेरे पास तो, हमारे घर में टीवी भी नहीं था, लेकिन जहां कहीं टीवी मिल जाता था, सुनने की बड़ी उत्कंठा होती थी। लेकिन आज तो बहुत सुविधा है, मोबाइल में सुनते रहो। कान में लीड लगाई, कहाँ है? ये लीड लगाई करके, और बस क्या सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। पर वो जी महाराज जी से एक बार पूछा कि आपको कैसे पता? नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमें अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है हमें? हमें बड़ी शांति मिल रही है। ध्यान रखना, देर आर 300 करोड़ पीपल्स हु आर फॉलोइंग द एंड प्रैक्टिसिंग द क्रिश्चियनिटी। 300 करोड़ व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की। गाय गौ माता से रोटी खाते हैं। तो क्या करें, क्या फिर हम, उनको तो वही अच्छा लगता है। क्या क्रिश्चियनिटी गौ माता नहीं खाती? हाँ या ना बोले, सिर हिला सकते हैं आप ऐसे करके ना। मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, उनकी संख्या कम है, 200 करोड़ समथिंग। अच्छा लग रहा है। मजा लूटने के लिए थोड़ा आ रहे हैं हम लोग। कोई बच्चा जब पीएचडी की पढ़ाई करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसे मजा नहीं आ रहा होता है। मजा आए तो क्लास खत्म होने के बाद भी पढ़ाई करे।
मैंने ट्वेल्थ पास कर ली पीसीएम से, तो मैं ट्वेल्थ की किताब नहीं छोड़ूंगा। इधर एग्जाम हुए, इधर सब गायब हो जाता है। आपको टेंथ क्लास का कंटेंट याद है कि किस क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या था? भूल चुके होगे आप सब, है ना? तो इसलिए स्टेप समझना है। यहाँ पर देखें क्या है। संसार को किसने बनाया है? भगवान के अधिकृत ने, जो चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, और भगवान स्वयं कंट्रोल करते हैं या बनाते हैं। जगत को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के प्रमाण। ये एक नया विषय आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? कि जगत को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के प्रमाण। अभी तो हमने कुछ भी नाम दे दिया। आप अनेकों अलग अलग राज्यों से हैं। हम्म, अलग अलग राज्यों से होंगे आप। तो होता क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में नए नए भगवान हैं। समान सबका करना देखना। मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। हर एक, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि हर एक में मेरा ही अंश है। कभी अपमान मत कर देना। यदि किसी की धारणाएं हैं, भावनाएं हैं कि वो किसी मतलब गधे को गाय मान के पाल रहा है, तो पालने दो। सीधे सीधे मत जाओ उसके पास में। उसकी एक विधि है। सीधे सीधे जाओगे ना तो लड़ाई हो जाएगी आपकी। और भगवान का भक्त कहीं युद्ध नहीं करता, उसको तो प्रेम सामंजस्य बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आज प्रमाण दिखाएंगे कि संसार को किसने बनाया है। हम बार बार बोले ना, परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, परम पिता। हु इज द परम पिता परमेश्वर? हाउ डू यू नो? मैंने एक बाबा रख दिया, पाई बाबा। पाई बाबा? कोई है पाई बाबा है करके ना। और पाई बाबा की मैं पूजा कर रहा हूँ। और मैं समझ, मेरे को एविडेंस मिल रहे हैं कि पाई बाबा इज नॉट ऑथेंटिक बाबा। हमने कहा नहीं, पाई बाबा की पूजा करेंगे, भगवान है। तो हम आते हैं, भगवान की डेफिनेशन क्या होती है? ना तो आप बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, ना ऋषि मुनि साधु संत। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के प्रमाण से ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान के वचनों की तुलना में किसी के वचन भी उनके समान नहीं है। ये बात तो आज हमारी स्पष्ट हो चुकी है। इसमें तो मुझे मुझे लगता है कि कोई दो राय है नहीं। तो इस बात को समझते ही आपका एक बर्डन कम हो गया। जानते हो क्या? आपके घरों में, आपके मोबाइल में इतनी सारी पीडीएफ रखी होंगी भर भर के ना, पता नहीं 50 जीबी की पीडीएफ होंगी, ना जाने क्या क्या। मैंने पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी है, साधनाएं भी की हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं। घर छोड़ के भी हम लोग गए हैं। मैं भाग गया था बचपन में। 17 17 साल के अवस्था में घर छोड़ के भाग गया था। बोले मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ भाई, और साधना जंगलों में जाके साधना करता था। ये हाल था। तो पुस्तकें मैंने बहुत पढ़ी। उसमें पीडीएफ तो क्या, मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, तो सन 2000 के आसपास की बात है। तो जाते थे, परिश्रम करते थे, पैसे जोड़ते थे, तब जाके कहीं कुछ पढ़ने के लिए मिलता था। लेकिन जब हमें ये ज्ञान होगा कि परमेश्वर के वचन की तुलना में कुछ है ही नहीं, तो फिजिकल वर्ल्ड में तो आप पढ़ लीजिएगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़नी पड़ेंगे ना, किसी को इंजीनियर बनना है तो पढ़नी पड़ेंगी। इफ यू वांट बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको पीएचपी, पाइथन, एक्सएमएल, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। हाउ कैन यू डिनाई? तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको आध्यात्म में जाना, तो सीधा रास्ता अपनाओ ना, परमेश्वर वचन। न दाएं न बाएं, कुछ नहीं करना। तो यहां पर आते हैं, प्रमाण देखेंगे संसार को बनाने किसने। महेश्वर उवाच अव्यक्त्यो अहम चिन्त्यो अहम पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः सांख्ये योगो मया सृष्टौ सर्वं चापि चराचरम। ये कहां से लिया गया है? प्रमाण देखेंगे। श्री महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, 140वां अध्याय। आप, ये आ गया। यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है, क्या उठता है? कि हम अधिकांश जो प्रमाण है वो महाभारत के दिए जा रहे हैं, महाभारत के दिए जा रहे हैं। पहले भी कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि तो क्या अन्य शास्त्रों के प्रमाण नहीं? यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। परम पिता परमेश्वर, हम बोलते हैं ना, यदि मेरी संतुष्टि, मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरे जीवन की सब चीजें मेरे पिता के सानिध्य में, शरण में जाने से सुलभ हो जाती हैं, तो मुझे अन्य
व्यक्तियों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा उदाहरण देंगे। यदि मैं 10th 12th का पीसीएम या केमिस्ट्री का कोई ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, और एक अध्यापक है जो बहुत अच्छा पढ़ा देता है, तो मैं घाट घाट का पानी पीने नहीं जाऊंगा कि 2 महीने यहाँ पढ़ूंगा, फिर 2 महीने वहां पढ़ूंगा, नहीं। एक ही अध्यापक से मैं मेरा बेड़ा पार हो जाए। तीसरा उदाहरण देते हैं। एक स्त्री है, यदि वो अपने पति के प्रति पतिव्रता है, तो उसे अन्य पुरुषों के पास कदापि जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर चाहे वो भिखारी हो, फिर चाहे जैसा मर्जी क्यों ना हो, क्योंकि उसकी स्त्री का नाम पतिव्रता आ गया। तो कुछ उदाहरण दिए। यहाँ पर रोगी को भी समझ सकते हैं, यदि हमारा जो वैद्य है, चिकित्सक है, वो अच्छा है, हमारा निराकरण हो सकता है, समाधान नहीं कर सकता, फिर अन्य डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य डॉक्टर बेकार हैं वे, लेकिन जब एक के जैसे आप शॉपिंग मॉल में चले गए, जब शॉपिंग मॉल में क्यों लोग जाते हैं, वहां पर एक छत के तले सब कुछ मिल जाता है। ये तो लाभ होता है ना। अब आप अमेजोन पे क्यों जाते हैं? जो बैठे बैठे एक ही एप्लीकेशन पे सब चीज मिल जाती है, इसलिए आप अमेजोन यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं बाकी, लेकिन इनके समान कुछ नहीं पाता है, जैसा एक ही शास्त्र को कुछ मिल जाता है, वो अन्यों के में अभी नहीं। आपके माइंड में आएगा वेद, उसे आएंगे अभी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले के मुमुक्षुओं द्वारा भी अव्यक्त और अचिंत्य ही रहा हूं। मैंने ही सांख्य और योग की सृष्टि की है। समस्त, इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। समस्त चराचर जगत को भी मैंने ही उत्पन्न किया है। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संस्कृत में पढ़ेंगे, थोड़ा जूम कर देता हूं। मया सृष्टो सर्वम। ये सर्वम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वम, मया सृष्टो सर्वम च अपि चराचरम। चराचर माने जीवित और मृत, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ किसने उत्पन्न किया है? मैंने ही उत्पन्न किया है। कहाँ लिखा हुआ है? महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, 40वां अध्याय। हम्म ये पेज नंबर, ये लेसन नंबर, चैप्टर नंबर क्यों लिखते हैं? ताकि आपको प्रमाण बहुत बारीकी से हम दे सके। तो संपूर्ण चराचर जगत को मैंने ही उत्पन्न किया है, भगवान शिव बता रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने बनाया है। एक तो आता है कि पूरी ऋषि मुनि, मतलब वैशंपायन जी कह रहे हैं कि भगवान शिव ने सारे बनाए हैं। तो भगवान, फिर वैशंपायन सेकेंडरी आ गए, है ना। वो कह रहे हैं कि उनकी बात पर हम शक कर सकते हैं। आपको कैसे पता? वो 3 शब्द, हम वैशंपायन जी आपको कैसे पता? लेकिन शंकर जी कह रहे हैं मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। तो यहाँ सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मैंने बनाया इन द सेंस मैंने बनाया। अब आएंगे, अगर मान पढ़ते हैं। कहाँ पर आ गए हम लोग? अच्छा ये, हाँ। श्री महेश्वर उवाच। मम चार्धम शरीरस्य तौ चार्धे निर्मितम, सुरकार्य करी च त्वं लोक संतानकारिणी। पढ़ते हैं। मेरा आधा शरीर, कौन कह रहे हैं? महेश्वर उवाच। मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से निर्मित हुआ है। तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली तथा लोक संतति संतति का विस्तार करने वाली हो। महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, उमा महेश्वर संवाद, 146वां अध्याय। यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे ध्यान से, इस पर चर्चा करेंगे। मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीर से निर्मित हुआ है। ये सनातन धर्म में नारी की श्रेष्ठता बताई गई है। यदि मैं ये कहता हूं कि मेरा आधा शरीर आपके आधे शरीर से बना है, हम्म तो माँ कौन है? ऐसा प्रतीत हो रहा है ना यहाँ पर।
शिव जी की माता कौन हुई? माँ पार्वती। वो है ना, आदिशक्ति। क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि जैसे मैं कहूं कि वे मेरा शरीर आपसे बना है, यानी आपके शरीर से मेरा शरीर बना है। तो भगवान शंकर ने कितना बड़ा पद दिया है। तो यहाँ पर क्या, एक आधा शरीर और आधा शरीर, इसका अर्थ क्या है जानते हो? माता पार्वती और भगवान शिव एक हैं, कोई भेद नहीं है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव की जय। ये भेद मैं नहीं मिटा रहा हूं, ये भेद प्रमाण मिटा रहे हैं। आप प्रमाण हटा दीजिएगा शास्त्रों से। भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं भाई, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। आप कह सकते हैं, किसी को छोटा बड़ा करेंगे ना, आप शिव बड़े हैं, माता छोटी है, माता बड़ी है, शिव छोटे हैं, भाई नहीं है। अर्धनारीश्वर। और ये भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं, मैं कैसे इसको हटा सकता हूँ? शास्त्र आप मिटवा दीजिएगा। हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं ना, बेस्ड ऑन एविडेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो दो तो हमें जानकारी मिल गई, आदिशक्ति भी बनाने वाली है, भगवान शिव भी बनाने वाले। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। केशव श्री कृष्ण उवाच, अहमादिर्हि देवानां सृष्टा ब्रह्मादयो मया, प्रकृतिं स्वां वष्टभय जगत् सर्वं सृजाम्यहम्। श्लोक पढ़ेंगे दोबारा से इस वाले को। जगत सर्वं सृजाम्यहम्। सरल संस्कृत है, कोई कठिन नहीं है। जगत सर्वम सृजाम्यहम्, यानी कि मैंने जगत की सृष्टि की है, ऐसा कुछ। अब इसको पढ़ लेते हैं। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। यानी देवताओं की उत्पत्ति हुई ना, भगवान श्री कृष्ण से हुई है। किससे हुई है? भगवान श्री कृष्ण से हुई है। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। अच्छा जी। हम्म। ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि किसने की? मैंने ही की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार को रच की सृष्टि करता हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ है? श्री महाभारत अनुगीता पर्व वैष्णव धर्म पर्व अध्याय नंबर 1। अब मुझे एक बात बताएं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण और माँ भगवती, एक तरह तीनों कह रहे हैं कि इस संसार को मैंने बनाया। तो क्या ये तीन अलग अलग हैं या एक है? उंगली करेंगे, तीन अलग अलग हैं तो तीन करेंगे, एक है तो एक करेंगे। हम्म। क्लियर हो गया ना? ये एविडेंस बता रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन है। शिव बड़े, कृष्ण जी बड़े, राम जी बड़े। लड़ाई, अद्भुत लड़ाई लड़ रखी देश में। जब मैं छोटा था ना तो लड़ाइयाँ होती थी। पांचवी छठी क्लास में था मैं तो, हमारे क्षेत्र में जाकर बड़ी बड़ी बहस, बड़े बड़े जो थे ना, हम दोनों भैया भैया बोलते थे उस समय, छोटे थे। लड़ाइयाँ हुआ करती थी। शिव ने ऐसा कर दिया और कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया और ये ऐसा कर दिया और राम जी ने ये कर दिया, ध्रुव ने ये कर दिया, लड़ाइयाँ लड़ते थे। लेकिन जानते क्यों? महाभारत को ना हमने अलग रख दिया है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो अब मुझे समय अनुमति नहीं देता है। आशा करता हूँ कि तुम आपको समझ में आया होगा। तो लेकिन मेरा मन तो नहीं है कि जाने का, लेकिन समय की मर्यादा है, क्योंकि अनुशासन होना अत्यंत अनिवार्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः, कल आप 7:55 पर अपनी कॉपी और पेंसिल के साथ में आएंगे और नोट्स बनाएंगे। और कृपा करें कि अ, जिनकी स्थिति है ऐसी, कैमरा ओपन हो सकता है तो कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है तो मन फिर भारी, थोड़ा भारी सा कर लेना। हाँ, आज हम कैमरा ओपन नहीं कर पाए, है ना? क्योंकि अच्छा सा लगता है, पूरा अपना परिवार है ना, ये शाश्वत परिवार, शाश्वत कुटुंब लिखा हुआ है ऐसे, हम क्या बोलते हैं, शाश्वत कुटुंब है ये, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्ते कल्पना साध्वी, अ, रन रामवीर साधु जी गुरुदेव। नमस्ते, मीना साधु जी नमस्ते, शिवानी साधु जी नमस्ते, अर्जुन जी नमस्ते, रोहिणी साधु जी नमस्ते। ये क्या, एक्स जेम्यू करके एक, प्रभु जी XIAOMI करके ना, नमस्ते जी। आपने टोपी लगा रखी है, काला वाला है। अब नाम नहीं आ रहा ना आपका। नाम नहीं आ रहा, इसलिए ऐसे बोलना पड़ता है। दिनेश साधु जी नमस्ते, दिनेश साधु जी आ गए हैं, बहुत अच्छा। और भी कोई है? नमस्ते सभी को गुरुदेव। नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, एक बार ओम बोलेंगे, हाँ सभी ओम बोलेंगे, फिर विराम लेते हैं। नमस्ते। ओ
नमस्ते परम गुरु। नमस्ते। अक्षर देखते हैं।